कई घंटों की लुका-छिपी के बाद सामने आए हेमंत सोरेन अब सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंप सकते हैं। 10 समन घंटों की पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि सीएम सोरेन की गिरफ्तारी तय है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सीएम पद को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली और पत्नी कल्पना सोरेन के लिए समर्थन भी जुटा लिया है। मंगलवार को सोरेन ने लगातार 2 बैठकें बुलाई। पहली बैठक में उनकी पत्नी कल्पना शामिल भी हुई। इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें 43 विधायकों ने हिस्सा लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों ने कथित तौर पर बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर साइन भी कर दिए हैं, क्योंकि अटकलें ऐसी हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को ही बागडोर सौंपी जा सकती है। लेकिन क्या कल्पना सोरेन राजनीति से ताल्लुक रखती हैं? क्या इससे पहले वो किसी पार्टी का हिस्सा रही हैं? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। उनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी 7 फरवरी 2006 को हुई और उनके 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। 2020 में एक इंटरव्यू में कल्पना सोरेन ने कहा था, मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर कभी पार्टी मेरे लिए कुछ तय करेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हेमंत जी से मेरी बातचीत कभी सियासी मुद्दों पर नहीं होती। वो एक आइकन है और झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे नेता तो हेमंत सोरेन ही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना बिजनेस और चैरिटी के काम से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता एक व्यवसायी हैं और उनकी मां एक होममेकर हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कल्पना सोरेन एक स्कूल चलाती हैं और जैविक खेती से भी जुड़ी हुई हैं। वो विधायक भी नहीं हैं। उनके लिए झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए एक वर्तमान विधायक को अपनी सीट भी खाली करनी होगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने साल के आखिरी दिन अचानक निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था और उस समय ऐसा ही कहा गया था कि कल्पना सोरेन के लिए आगे का रास्ता बनाने के लिए सरफराज की सीट खाली कराई गई है। हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे पर अगर गौर करें तो उनकी पत्नी के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मायनेता.com पर 2019 में दिए गए चुनावी हलफनामे की शेयर जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के पास अलग अलग बैंक अकाउंट में 2,55,240 रुपए हैं। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में 6,79,873 रुपए। LIC और ICICI की 24 लाख की पॉलिसीज हैं। उनके नाम पर एक मारुति सियाज कार भी है। कल्पना सोरेन के पास 24,85,000 की कीमत की 655 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है और 9 लाख से ज्यादा की 20 किलो की चांदी की ज्वेलरी। वहीं उनके नाम पर 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, हेमंत के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन कल्पना के सीएम बनने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। हालांकि हेमंत के भाई मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि कोई भी पारिवारिक मतभेद नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार एकजुट है। वहीं निशिकांत दुबे के परिवार में मतभेद है, लेकिन निशिकांत दुबे जो लगातार झारखंड सीएम पर हमलावर हैं, उन्होंने दावा किया कि झामुमो की बैठक में कम से कम 35 विधायक मौजूद थे, जहां कल्पना सोरेन को अगला सीएम बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इस घटनाक्रम के दौरान झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट में कहा कि हेमंत सोरेन अपनी वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने की योजना कर रहे हैं। मरांडी ने इसके लिए लालू यादव और राबड़ी का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में भी बिहार के जंगल राज को दोहराने की कोशिश हो रही है। चारा घोटाले मामले में जेल जाने से पहले लालू यादव ने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। बता दें कि सोरेन 27 जनवरी की रात नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और इसके बाद वो कुछ घंटों के बाद, जब ईडी उन्हें ढूंढती रही, रांची में अपने आवास पर पहुंचे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी पर बने रहें। नमस्कार।